जय भास्कर। जय। आज हमारे पास उपस्थित हैं श्री पुरुषोत्तमानंद गुरु। और आप टेंडर बगीचा में ही आपका आवास है। और मैं बता दूं, आपके ही ज्येष्ठ भ्राता हैं निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद गुरु, उनके अनुज हैं श्री पुरुषोत्तमानंद गुरु उपस्थित हैं। ये हमारे ही विभाग में आते हैं, ललित ग्राम कॉलोनी और टेंडर, ये जो दो विभाग हैं वो रातू प्रखंड का एक विभाग है जिसमें इनका आवास है। तो ये परम सौभाग्य कि आप उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपका पूर्व क्या है? हमारा पूर्व खंटवार है। खंटवार, यानी कि खंटवारपुर में ही आपके पूर्वजों को सर्वप्रथम बसाया गया होगा, फिर वहाँ से अन्यत्र गए होंगे। हाँ। और आपका गोत्र कौंडिन्य गोत्र। कौंडिन्य गोत्र। मैं समझता हूँ सबों से तो इस तरह के प्रश्न मैं नहीं पूछता। हाँ। क्योंकि सबों को उतना मालूम पूर्व और गोत्र के बाद आगे होता भी नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन आप विद्वान हैं। आप बता दूं कि आप वाराणसी में रह करके वेदों का अध्ययन भी किए हैं जी। तो आपसे कुछ ज़्यादा अपेक्षा होगी कि आपका वेद क्या है, आपका उपवेद क्या है, ये सब चीज़ें जो कुछ आपको मालूम हो आप बताएं। सर्वप्रथम तो हमारा गोत्र कौंडिन्य है। जी। कौंडिन्य गोत्र त्रिप्रवर गोत्र है। इसके अंदर कौंडिन्य, वशिष्ठ और मित्रावरुण, यह 3 प्रवर आते हैं। अच्छा। और वेद शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद के अंदर माध्यन्दिनी संहिता हमारी वेद शाखा है। और कात्यायन श्रौत सूत्र है, पारस्पर गृही सूत्र है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिनी संहिता से ही संबंधित है। और उपवेद धनुर्वेद है। और माध्यन्दिनी संहिता के पाठकों और जो भी उसके अंतर्गत आते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए शिखा दक्षिण की ओर बांधने का नियम है। तो दक्षिण शिखा हुआ, दक्षिण शिखा हुआ। और पाद भी होता है। हाँ। दक्षिण का भी होगा ना। हाँ। दक्षिण पाद। अच्छा, मैं जैसा कि शायद आपने ही मुझे बताया था कि संध्या जो किया जाता है, जो माध्यन्दिन शाखा वाले जो होते हैं, हाँ, तो उनकी संध्या में और अन्य शाखाओं वाले में थोड़ा कुछ अंतर होता है। हाँ हाँ। जैसा कि शायद ये जो प्राणायाम हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो पूरक और रेचक अमंत्रक ही होता है। अच्छा। और कुंभक जो होता है वह समंत्रक होता है, जो केवल कुंभक ही समंत्रक होता है। 10 प्रणव युक्ता गायत्री जो है। हाँ। ऐसा भी मत माध्यन्दिनी संहिता के संध्योपासकों के तो लिए। आपके ही कहने के बाद मैंने अपनी संध्या में वो बदलाव किया। पहले तो मैं जैसे संध्या होती है वैसे ही मैं करते जा रहा था, लेकिन जब पता चला कि माध्यन्दिन शाखा में इस तरह का है तो मैंने सुधार किया उसमें। जब भी कोई विद्वान बताते हैं तो उसमें कुछ सुधार होता है। और मैं बता दूं कि हमारे सुपुत्र का जो यज्ञोपवीत हो रहा था, तो मैंने आप ही को किस रूप में वर्ण किया था, ये कर्मकांड कराने में ना, आपको आपका ही वर्ण किया था। इनके श्रेष्ठ भ्राता जो हैं निग्रहाचार्य जी, उनको मैं अभ्यंग संस्कार के लिए, तो अभ्यंग जो हम लोगों का शाकत लिपियों का, मग ब्राह्मणों का संस्कार जो विलुप्त हो गया है, उसको भी मैंने जागृत फिर से स्थापित करने का प्रयास किया था। उसमें आप लोगों का पूरा सहयोग रहा था कि अभ्यंग संस्कार भी पुनः स्थापित हो। और तो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं शास्त्रों के आप, तो आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अपेक्षा होगी क्योंकि आप रातू प्रखंड वाले क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ का संगठन है शाकरदीपी रातू परिवार, ये संगठन में ऐसे ऐसे विद्वान हैं, तो उसका लाभ इस क्षेत्र के मग ब्राह्मणों को मिलना ही चाहिए। आपसे भी अपेक्षा होगी कि समय समय पर आपसे
इस क्षेत्र के बंधुओं को ज्ञान आदि दिशा निर्देश मिलता रहे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ठीक है, वो तो खंटवारपुर है, लेकिन आपके जो दादा परदादा आपको कहाँ तक ज्ञात है कि यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ? अभी तो आप टेंडर बगीचा में यहाँ आपका आवास है, पैतृक आवास तो और भी कहीं है, तो हाँ पेटरवार बोकारो में है, यहाँ पर भी आवास है। तो एक आप संक्षिप्त रूप से पूरा बताने का। हमको लगभग अपनी 10 पीढ़ियों का अच्छा, अच्छे से ज्ञान है। वाह। तो शुरुआत होती है लाव कनौसी करके कुछ जगह है, अच्छा। औरंगाबाद में अब आ गया है, पहले गया जिला में हुआ करता था। लाव कनौशी, हाँ, अच्छा, वहाँ से हमारे पूर्वज बनासो आए थे। अच्छा। 3 भाई हुआ करते थे। तो वहाँ अपनी साधनावादी के दौरान जब राजा से इनकी अधिक घनिष्ठता हो गई, तो एक मंत्री के षड्यंत्र के द्वारा एक भाई को फंसा दिया गया कि रानी के साथ इनका कुछ अवैध संबंध है। हाँ। और राजा उस समय क्रोध के कारण एक भाई को ही फांसी दे दिया। अच्छा। और एक भाई जब फांसी में चढ़ा दिया गए तो अभी भी उनकी वहाँ ब्रह्म के रूप में पूजा होती है, लेकिन अच्छा। अन्य बनासों में। अच्छा। और वहाँ से 2 भाई रातों रात ही, एक भाई उत्तर की तरफ चले गए जो गुरुवारा में जाके बसे, और एक भाई जिनका नाम भैया राम मिश्रा था, अच्छा, वो वहाँ से दक्षिण की ओर दारिद आ गए। अच्छा। फिर भैया राम मिश्रा जो हुए, उनके 5 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े जय राम मिश्रा हुए, अच्छा। दूसरे भाई हुए दशाराम मिश्रा, तीसरे भाई हुए गणेश राम मिश्रा। गणेश राम मिश्रा शादी के बाद कुछ ही समय पे मृत्यु को प्राप्त हो गए, निसंतान ही थे, तो उनकी पत्नी उनके साथ सती हो गई, तो उनका भी पूजन हमारे कुल में अभी भी होता आया है। अच्छा। फिर जो चौथे भाई थे, उनका नाम था महादेव राम मिश्रा। महादेव राम मिश्रा अल्प ही आयु में बगल में एक दुर्गा पहाड़ नाम से पहाड़ है, वहाँ पे गए और लगभग 12-18 सालों तक तपस्या किए और वहाँ अनेक सिद्धियों को प्राप्त किए और फिर वापस दारिद आ गए। उनके अभी भी वो दुर्गा पहाड़ तो हाँ। है, और आपके बड़े भाई साहब वहाँ पर यज्ञ आदि किए थे। हाँ, तो पहाड़ अभी भी है। अच्छा। और अभी भी वहाँ के आसपास के जो गांव है, दुर्गापुर, चंडीपुर, इसी प्रकार से भगवती दुर्गा के ही नामों पे अच्छा, बसे हुए हैं। बसे हुए। और वहाँ पर क्या, उस पहाड़ पर क्या माँ दुर्गा का कुछ है? अभी तो कुछ अवशेष नहीं बचा है, परंतु वहाँ के स्थानीय लोग ही नीचे एक मंदिर जैसा बनाए हैं। पहाड़ के ऊपर कुछ भी नहीं? पहाड़ के ऊपर एक बस गुफा जैसी है। अच्छा। हमारे कुलवृद्ध हैं जो हमारे पिताजी के बड़े भाई लगते हैं गोतिया में, वो बताते हैं कि वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर मध्य में ही कहीं भगवती का स्थान था। तुलसी पीड़ा के नीचे हमारे पूर्वज वहाँ पे तपस्या किया करते थे। और वह क्षेत्र बहुत दुर्गम होने के कारण और दूरी भी बहुत अधिक है, लगभग 13-14 किलोमीटर है दारिद से दुर्गा पहाड़ की दूरी। तो वहाँ से दारिद लाके महादेव राम मिश्रा ही स्थान दिए थे भगवती को, दारिद में ही एक मंदिर बना के, जहाँ अभी भी दुर्गा पूजा के समय पूजा होते रहती है, पांडाल आदि भी लगता है। तो उसके बाद चौथे भाई तो हुए महादेव राम मिश्रा, और फिर 5वें भाई हुए सहदेव राम मिश्रा। तो जो चौथे भाई थे, उन्हीं के बाद से हमारा पूरा जो खानदान है वो मिश्रा से फिर गुरु आस्पद लगाने लगा। अच्छा, पहले मिश्रा ही आस्पद था। हाँ। अच्छा। पहले लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास रातू महाराज उस समय के तात्कालिक प्रताप करण सिंह यहाँ तमाड़ के आसपास किसी विद्रोह में फंस गए थे और उनको बंदी बना लिया गया था। अच्छा। तो राठौर वंश के एक बाघदेव सिंह थे। अच्छा। उनको पत्र भेजे और बोले कि आप हमको यहाँ से रक्षा कीजिए और आपको हम अपना आधा राज्य दे दें। तो बाघदेव सिंह आए, तमाड़ में आके तात्कालिक विद्रोहियों को परास्त किए और राजा को मुक्त किए। परंतु राजा मुक्त होने के बाद भी अपने वचन से मुकर गए और उनको कुछ भी आधा राज्य आदि नहीं दिए। तो राजा कहे कि हमको कम से कम जहाँ तक हमारी सेना रुकी हुई है वहाँ तक का जमीन हमको दे दे। और फिर उसके बाद फिर रातू महाराज और तत्कालिक रामगढ़ वंश चला वो, तो दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ और जो दक्षिण झारखंड है वो रातू महाराज के अधीन हो गया और धीरे धीरे करके जो उत्तर झारखंड है जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह आदि का क्षेत्र आता है वो धीरे धीरे पद्मा महाराज के कब्जे आ गए। अच्छा। और फिर दोनों के बीच में जब संघर्ष अधिक बढ़ते रहा
तो फिर पद्मा महाराज वहाँ से मतलब रामगढ़ महाराज जो थे वहाँ से फिर इचाक में जाके अपनी राजधानी बसाए। उसके बाद फिर अंततः पद्मा में आज से लगभग 350 साढ़े 300 साल तक के पहले लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी वहाँ अपना किला बनाए, जो कि अभी तक वही चलते आ रहा है। अच्छा। तो इसीलिए उनको पद्मा महाराज के नाम से फिर लोग जानने लगे। पहले रामगढ़ महाराज के रूप से जाना जाता था। अच्छा। तो वही चूंकि बोकारो उनके क्षेत्र में आता था, तो पद्मा महाराज वहाँ से गुजर रहे थे। पद्मा महाराज अपने समय पे सबसे अधिक दान देने वाले महाराजों में गिने जाते हैं। और आज़ादी के समय भी तत्कालीन जो पद्मा महाराज थे वो हेलीकॉप्टर से चुनाव लड़ने वाले पहले राजा थे। भारत में अपने राज्य को विलय करने वाले पहले राजा थे। और उनके साथ एक विशेष बात यह थी कि वो जहाँ जहाँ की जमीन दान दिए थे ब्राह्मणों को, वहाँ कभी कार से नीचे नहीं उतरते थे, वहाँ कभी अपना हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करते थे, क्योंकि वो उनके अनुसार ये ब्राह्मणों की ही दी हुई संपत्ति, तो यहाँ अपना कदम भी हम नहीं रखते। तो पद्मा महाराज के वंश में इस प्रकार से ब्राह्मण भक्ति और रही। तो वहाँ से जब गुजर रहे थे तो अपने किसी नौकर चाकर को बुला के भेजे कि इस ग्राम में कौन ब्राह्मण पुरोहित रखते हैं मुझे दान दक्षिणा आदि के लिए। उस समय जो महादेव राम मिश्रा थे, जो दुर्गा पहाड़ में जाके तपस्या आदि की, उनके पास दूत आया, बोले कि महाराज आपको बुलाए हैं। महाराज हाथी पे आए, बोले वो उस समय दातुन कर रहे थे, बोले कि हम दातुन करके आते हैं। फिर दूसरी बार राजा भेज दिए। ऐसे करके जब तीसरी बार भेजे तो पूछे, उनको लगा कि राजा शायद ज़्यादा गर्वीला है, राजा इंतजार नहीं करना चाहता है। तो जिस दीवार में चढ़ के दातुन कर रहे थे उसी दीवार को कहे कि अब तुम चलो। तो दीवार में चढ़ के राजा के पास आए। राजा जब उनकी सिद्धियों को देखा तो राजा बहुत प्रभावित हुए और फिर उसी समय उनको अपने कुलगुरु के रूप से, राजगुरु के रूप से प्रतिष्ठापित किए और वहीं से फिर गुरु की उपाधि दी। और उसके बाद से हमारे वंश में सभी गुरु आस्पद ही लगाते हैं। जैसे हमारा नाम पुरुषोत्तमानंद गुरु है, हमारे भैया का नाम श्री भागवतानंद गुरु है, हमारे पिताजी का नाम श्री शंकरदास गुरु है। तो उसके बाद तो वो तो गुरुवारा वाले भी गुरु ही लगाते हैं। हाँ, मतलब दोनों को ही क्या कहते हैं, मतलब कालांतर में उनको इंद्र गुरु की उपाधि मिली गुरुवारा वालों को। अच्छा। और हम लोगों को दास गुरु की उपाधि मिली। अच्छा। तो ये जो 5 भाई हुए उनमें जो सबसे ज्येष्ठ भ्राता थे जय जय राम। अच्छा। उनके पुत्र हुए गोपाल राम गुरु। अच्छा। उनके पुत्र हुए नंद राम गुरु। उनके पुत्र हुए हिंगू लाल गुरु। उनके पुत्र हुए रंगलाल दास गुरु। उनके फिर पुत्र हुए रघुनाथ दास गुरु। और रघुनाथ दास गुरु और पार्वती देवी। रघुनाथ दास गुरु आज 3 भाई हुए, रघुनाथ दास गुरु, गोपीनाथ दास गुरु और फिर एक हुए वो निसंतान ही रह गए। उनकी 3 बेटियां थी, तो 3 अलग अलग जाके जगहों में ब्याही थी। और रघुनाथ दास गुरु के फिर 2 पुत्र हुए, वासुदेव दास गुरु और श्री प्रसाद दास गुरु। तो वासुदेव दास गुरु के भी एक बेटी ही हुई, शारदा देवी नाम था, और कोई पुत्र नहीं हुआ। तो फिर श्री प्रसाद दास गुरु की 4 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, जो श्री शंकर दास गुरु हुए और एक श्री कैलाश दास गुरु। अच्छा। श्री शंकर दास गुरु के 2 पुत्र में सबसे बड़े भैया दोनों हैं। हाँ, श्री भागवतानंद गुरु और मैं श्री पुरुषोत्तमानंद गुरु। और हमारी 2 बहनें सर्वोत्तमा कुमारी और विद्युत। ऐसे हमारी वंश परंपरा सबसे पहले गया औरंगाबाद से होते हुए बनासु आई, बनासु से फिर दारिद आई और फिर दारिद में ही आगे विकसित हुई। हमारे पिताजी कालांतर में अपनी पढ़ाई आदि के लिए रांची आए और फिर रांची में पढ़ाई लिखाई शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होने के कारण शिक्षा के निमित्त हम लोग यहीं लगभग 2006 से बस गए। तो गांव और यहाँ दोनों जगह हम लोग रहते हैं, दोनों जगह आना जाना होते ही। बहुत अच्छा। आपने अपने वंश परंपरा की बहुत अच्छी जानकारी दी और इतनी जानकारी तो बहुत कम लोग रख पाते हैं अपने वंश परंपरा का, जितना आपने अपने वंश परंपरा को अभी भी स्मरण में रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, रखना भी चाहिए, अपने वंश परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा, आपसे बहुत कुछ मैं जानकारी भी चाहूँगा। जैसे कि वैष्णव, शाक्त, शैव, गणपत्य, सौर, ये 5 देवता जो हैं उनके आधार पर मैं समझता हूँ कि ये 5 संप्रदाय भी हैं। वैष्णव विष्णु को मानने वाले, हाँ,
शिव को मानने वाले शैव, शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त, गणपति की उपासना करने वाले गणपति, वैसे ही सौर जो सूर्य की उपासना करते हैं। तो हम लोग जो मग ब्राह्मण हैं वास्तव में सौर ही हैं, हाँ। सूर्य के ही उपासक हैं। और ये बाकी जो 4 हैं उसमें भी वैष्णव संप्रदाय बहुत ज़्यादा फला फूला, और शैव भी है, शाक्त भी है, लेकिन अपना जो सौर संप्रदाय है ये अपेक्षाकृत मुझे लगता है कि उतना फला फूला नहीं। हाँ। इसके पीछे क्या कारण लगता है, क्यों ये, जबकि एक समय था, सुनने में आता है कि हाँ शाम्ब ने इतने इतने सूर्य मंदिर बनाए। हालांकि थोड़ा बहुत तो ये छठ वठ जो है, छठ का व्रत जो है, उसको उस समय तो लगता है कि इन्हें अपना सौर संप्रदाय भी बहुत है विकसित, लेकिन अपेक्षाकृत मुझे लगता है सौर संप्रदाय उतना विकसित अभी नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण समझ में आता है, क्या कारण हो सकता है? संभवतः अधिकारियों का जो लोप होता जाता है समयानुसार, और अनधिकृत व्यक्ति जब प्रवेश करने लगता है किसी संप्रदाय में, तो धीरे धीरे वह संप्रदाय लुप्त होता चला जाता है। अथवा जो अधिकारी जन है वह भी बहुतायत रूप से इस चीज़ में प्रमाद दिखा देते हैं। अब यह जो तंत्र का विषय है, मुख्यतया स्रोत स्मार्त दोनों परंपराएं हैं, सूर्य भगवान की अथवा अन्य पंचदेवों की भी। तो यह जो परंपराएं हैं वह नित्य और नैमित्तिक दोनों प्रकार से भगवान की पूजा होती है, लेकिन उसमें भी जो प्रधान नित्य कर्म है व्यक्ति का, संध्योपासना, इससे भी अधिकांश ब्राह्मण विमुख होते जा रहे हैं जिनके पास परंपरा नहीं है। तो जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म में अगर सबसे शुरू में देखें तो शौचाचार से भी व्यक्ति विमुख होते जा रहा है। तो शौचाचार जैसा जो सबसे प्राथमिक और प्रारंभिक बिंदु है धर्म का, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि धर्म के जो सामान्य लक्षण भी बताए हैं, इनसे भी जब व्यक्ति विमुख होते जा रहा है, तो धर्म का जो सूक्ष्म अथवा अपेक्षाकृत सूक्ष्म प्रारूप जो है, जो कि कुलाचार है, अपनी परंपरा है, संप्रदाय हो गए, अपना जो गुणाचार है, जाति का आचार है, देश का आचार है, यह सब व्यक्ति स्वभावतः ही धीरे धीरे भूलता चला जा रहा है। इसमें व्यक्ति की धर्म क्या कहते हैं, अधिक विकसित लोग आजकल कहते हैं कि जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, जो लोग जितना विमुख होते जाते हैं, जो अधिक जितना स्वच्छंद होते जा रहे हैं, वो उतना अधिक उन्नत है, उतना अधिक विकसित है। इस प्रकार की मानसिकता भी संप्रदाय के ह्रास का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण एक यह भी है कि शासन व्यवस्था, समाज क्या अनुसरण करता है, इसके पीछे शासन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजा जिस भी कर्म को पुरस्कृत करता है, समाज उस कर्म का अनुकरण करता है। राजा जिस भी कर्म को दंडित करता है, समाज उस कर्म से धीरे धीरे विमुख होता है। तो वर्तमान की जो भी न्याय तंत्र है अथवा शासन तंत्र है, वह अधर्म को ही अधिकाधिक पुरस्कृत करते हुए देखी जाती है और धर्म को ही अधिकाधिक दंडित करते हुए देखी जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति एक सही उम्र में अपनी कन्या का दान नहीं कर सकता, शासक उसको दंडित करेगा। इस प्रकार से बहुतायत इस प्रकार के धर्म है जिसको सरकार दंडित करती है, और बहुतायत ऐसे अधर्म है जिसको सरकार बहुत प्रोत्साहित करती है। तो शासन का किस बिंदु में प्रोत्साहन है, किस कर्म के लिए प्रोत्साहन है, और सरकार किस कर्म को दंडित करती है, यह भी समाज को एक विशेष धारा देता है। इसीलिए भगवती कुंती युधिष्ठिर को यह उपदेश देती है कि हे युधिष्ठिर, यह तुमको नहीं सोचना चाहिए कि अब द्वापर युग का समय आ गया है, तो अब लोग अधर्म करें तुमको हम कुछ छूट दे दें, क्योंकि द्वापर युग में, और वो भी कलयुग से सटा हुआ है, द्वापर युग का संध्यांश काल है, तो अब लोग स्वाभाविक ही अधर्म की तरह उन्मुख होंगे, तो हम उनको छोड़ दें कि कुछ हद तक हम अधर्म को माफ कर दें। क्योंकि अन्य व्यक्ति ऐसा सोचे तो चलता है, परंतु राजा को कदापि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि राजा कालस्य कारणम, ऐसा कुंती देवी कहती है कि राजा ही वस्तुतः काल का कारण होता है। क्योंकि दंड और पुरस्कार दोनों के आधार पर समाज अपना दिशा देखता है, और दंड और पुरस्कार दोनों राजायत्त होते हैं। राजा के ऊपर यह, राजा के पास यह अधिकार है कि किस कर्म को वह दंडित करे, किस कर्म को पुरस्कृत करे। तो इस प्रकार से और भी एक
किसी कुछ भी चीज़ यदि घटित होती है तो उसके पीछे अनेकानेक कारण हो सकते हैं और अनेकानेक कारण होते भी हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण धीरे धीरे सौर संप्रदाय जो है धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। बहुत अच्छा। मैं आपको क्या दूं, ऐसा तो कुछ है ये नहीं, लेकिन अपना जो एक क्रम चला है, मैं जहाँ भी साकर दीपी मगबंधु के यहाँ मैं साक्षात्कार लेने जा रहा हूँ, तो शुरुआत में तो संध्या की पुस्तक मैं सबों को भेंट किया, क्योंकि मेरे मन में ये हमेशा रहा कि आज जो मग ब्राह्मण है, द्विज जाति जो है, संध्या आदि से विमुख हो रहे हैं, यज्ञोपवीत आदि से विमुख हो रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार भी समय पर नहीं हो पा रहा है, संध्या को भूल रहे हैं लोग। संध्या जो सबसे जरूरी कर्तव्य है प्रत्येक द्विज का। तो मैंने संध्या पुस्तक बहुत से ब्राह्मणों को, मग ब्राह्मणों को साक्षात्कार के क्रम में दिया और उनसे आग्रह भी किया कि ये बहुत ज़रूरी है, इसको अगर आप भूल भी गए हैं, प्रमादवश या जैसे भी छूट गया तो इसको फिर से शुरुआत करें। अभी फ़िलहाल मैं आदित्य हृदय का एक पुस्तक, आपके पास तो बहुत कुछ ग्रंथ है, आपको मैं क्या दूंगा, लेकिन मैं चूँकि ये क्रम चला है तो इस क्रम में मैं एक आदित्य हृदय की पुस्तक आपको भेंट कर रहा हूँ, इसको आप स्वीकार करें। और आपसे एक अपेक्षा होगी कि जब कभी सौर संप्रदाय यानी सूर्य पर कुछ वैसा आवश्यकता पड़ी कि इस पर कुछ व्याख्यान आदि देने की, जैसे शाम्ब पुराण जो उपपुराण है या भविष्य पुराण, जिसमें कि हम मगों का बहुत कुछ है वर्णन, तो उस पर कुछ बताने का तो आप ज़रूर आकर के बताएंगे। अभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग तो यज्ञोपवीत बनाना भी नहीं जानते, पंचांग देखना भी नहीं जानते, संध्या करना नहीं जानते, जो नित्य नैमित्तिक कर्म है। तो कभी ऐसा मैं कई जगह साक्षात्कार लेने गया तो लोगों को इसे संध्या पुस्तक में दे रहा हूँ, तो लोगों ने आग्रह किया कि आप पुस्तक तो दे रहे हैं लेकिन हम लोग तो कुछ जानते नहीं, सब भूल चुके, कैसे क्या करना है नहीं करना है, सब आप ऐसी कोई कार्यशाला लगाएं जिसमें हम लोग सब आएँ और सीखें। तो इस तरह का जब भी कुछ ये योजना बने तो आप लोगों का सहयोग चाहूँगा। जो विद्वान हमारे रातू प्रखंड में जो विद्वत समाज है वास करता है, उसी से अपेक्षा होगी कि अगली पीढ़ी को भी वो शिक्षा दे, ताकि जो विमुख हो गए हैं वो फिर से अपने को पहचाने, अपनी मग संस्कृति को जाने, मग संस्कार को जाने। तो ऐसी जब भी ज़रूरत होगी तो आपका सहयोग मिलेगा, मुझे विश्वास है। और आपके बड़े ज्येष्ठ भ्राता से भी मैं आग्रह करूंगा, उनका भी कभी साक्षात्कार वैसा अवसर मिला तो मैं ज़रूर उनसे भी आग्रह करूंगा कि जब आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो इस क्षेत्र के संगठन के लिए आपको भी मैं बता दूं कि अपना जो ये साकर दीपी परिवार रातू क्षेत्र संगठन है, ये एक स्वतंत्र इकाई है। वैसे झारखंड में बहुत से संगठन चल रहे हैं, सार्वभौम साकर दीपी समाज, उसकी भी दो संगठन हैं जो परस्पर विरोधी हैं, और भी संगठन चल रहे हैं, लेकिन अपना जो ये संगठन है साकर दीपी परिवार रातू क्षेत्र, ये स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित हो रहा है। और पिछले प्रीति पर्व होली से मैंने ये प्रारंभ किया है, इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक साकर दीपी बंधु का साक्षात्कार लेना, उनका सहयोग लेना और कैसे अपना संगठन आगे बढ़े, इस पर तो कई लोग हैं, सभी तरह के मग ब्राह्मण मिले, कुछ आर्थिक सहयोग किए हैं, कुछ समयदान की भी बात की है, कुछ ऐसे भी हैं जो शिक्षक वर्ग के हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है साकर दीपी समाज के बच्चों को अगर यदि मुझे ट्यूशन देना पड़े, कुछ पढ़ाना पड़े, एक गणित के शिक्षक हैं, उन्होंने कहा कि मैं गणित में बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं शिक्षक हूँ तो गणित निःशुल्क रूप से मैं पढ़ा सकता हूँ। ऐसे ही एक हैं,
उन्होंने कहा कि मैं यज्ञोपवीत बना बना करके मठबंधु कार्यालय में दूंगा। तो उन्होंने वो यज्ञोपवीत बना बना कर उनको मैं गोला देता हूँ और वो बना बना कर इस तरह का भी सहयोग कर रहे हैं। एक है वो कुंडली निर्माण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा हुआ मठबंधु कार्यालय में कि कुंडली जन्म कुंडली निर्माण के का ऑफर आया या ये आया, तो हम जन्म कुंडली निर्माण करने में भी सहयोग करेंगे। इस तरह से जिनसे जो बन पा रहा है सहयोग कर रहे हैं। और पहले तो अपना जो संगठन है उसका कोई बैनर भी नहीं था, बैनर भी बन चुका है। अभी फिलहाल नज़दीक में ही 1-2 सप्ताह के अंदर हम लोग एक मग पुस्तकालय की भी स्थापना करने जा रहे हैं। इतवार बाजार में एक मनोज मिश्र जी हैं, उन्होंने अपने घर का ऊपरी तल्ला विश्व के ऐसे ही दिया कि आप यहाँ मग पुस्तकालय बनाएं। उसमें भी काफ़ी लोग पुस्तक दान दे रहे हैं कि भाई पुस्तकालय है तो यहाँ पुस्तकें, मैं इतनी पुस्तकें मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ तो आपके तरफ से भी यदि कुछ पुस्तकें सहयोग में मिले, मैं चाहता हूँ कि खास करके ठीक है सभी तरह की पुस्तकें वहाँ आ रही हैं। कुछ लोग तो कोश की भी पुस्तकें दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मग समाज के विद्वानों द्वारा लिखे हुए मग तिलक ऐसी पुस्तकें भी वहाँ दे रहे हैं, ताकि कोई भी अगर मग ब्राह्मण जाए तो वहाँ पर उन पुस्तकों को देख सकें। मैंने आग्रह किया है सुधांशु जी से भी, वो मग बंधु पत्रिका निकालते हैं, तो उनसे भी आग्रह किया कि जितनी प्रतियाँ आपके पास अभी तक उपलब्ध हैं वो मग बंधु पुस्तकालय में आप दें। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि वो पुस्तकालय अपने आप में समृद्ध पुस्तकालय हो और वहाँ पर अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ हों। अभ्यंग भानु भी मैं चाहूँगा कि वहाँ जरूर रहे। हाँ, आप इस संगठन के लिए आप अपने तरफ से कुछ ऐसा कुछ सोच रहे थे सर कि मैं इस तरह का कुछ सहयोग कर सकता हूँ? हाँ, मैं जब बनारस से पढ़ा हाँ, वेद, व्याकरण, साहित्य, दर्शन में न्याय, वेदांत, ज्योतिष आदि जब शास्त्र हम पढ़े और वापस जब रांची आए तो यहाँ उन विषयों के विद्वान छोड़िए जिज्ञासु व्यक्ति भी हमको नहीं मिले। और विद्या के प्रति ब्राह्मणों का एक बहुत गहरा जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि अब जो शास्त्रीय विद्या है उनको छोड़कर अब जो आधुनिक इंग्लिश मीडियम आदि वाली जो विद्या हो गई वहीं अपना पूर्ण रुख कर चुके हैं। तो महर्षि पतंजलि का यह कहना है कि ब्राह्मण के द्वारा निष्कारणेन षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयते, कि ब्राह्मण को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रयोजन के ही षडंग वेद का अध्ययन और ज्ञान रहना चाहिए। और आज की स्थिति यह है कि वेद के 6 अंग कौन से हैं, वेद कितने हैं, वेद कितने हैं और उन वेदों की कितनी शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं अभी हैं और कितनी लुप्त हो गई। जैसे सामवेद को 1000 शाखाएं वाली कहा गया, परंतु और इसी प्रकार से जब आप देखेंगे तो लगभग 1130 के आसपास संपूर्ण वेदों की शाखा कही जाती है, परंतु वर्तमान समय में मात्र 12 से 15 शाखाएं ही पृथ्वी में अवशिष्ट रह गए और बाकी सब लुप्त हो गए। और वेदों के लोप होने का भी एक बड़ा कारण यह है कि लोगों का प्रमाद, कि लोग धीरे धीरे वेदों की शिक्षा से विमुख होते गए। और एक बड़ा कारण यह भी आपको चरण व्यूह सूत्र में देखने के लिए मिलेगा। चरण व्यूह सूत्र महर्षि सौनक के द्वारा लिखा गया एक लघु ग्रंथ ही है, जिसका भाष्य रूप में देखें तो काफ़ी विस्तार है उसका, और उसकी पूरी की पूरी आवृत्ति करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे यदि अभ्यास हो उसको। और उसका पाठ का यह फल है कि गर्भवती महिला को जब उसका पाठ सुनाया जाता है तो उसका जो पुत्र होता है अथवा जो भी संतान होती है वह वेद की संतान है। तो मैं यहाँ के माध्यम से एक यह भी सूचना क्या कर, एक प्रकार से यह
संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी पुरुष वर्ग हैं वह सब अपनी यदि गर्भवती पत्नियां हो या उनके घर में कोई हो, उनको चरण व्यूह सूत्र का पाठ अवश्य सुनाया करें। इससे आगे जो संतान होगी वह भी वेदज्ञ और शास्त्रनिष्ठ होगी। तो उसमें चरण व्यूह सूत्र में यह आता है कि सामवेद को सहस्र वर्तमान कहा गया है, कि सामवेद की 1000 शाखाएं, और उन शाखाओं का लोप कैसे हो गया? अनध्याय के समय में पढ़ने से इंद्र के वज्र के द्वारा उन सभी शाखाओं का लोप कर दिया गया। और ऐसे जब विद्या लुप्त हो जाती है तो भगवान सूर्य मंडल में हम सूर्य के पास चली जाती है, और कालांतर में जब कोई अधिकारी वापस आता है तो सूर्य मंडल से वापस सूर्यमंडल उनके पास आ जाती है। इस प्रकार से शास्त्रीय और श्रेष्ठ प्रमाण पूर्ण होता है। तो इस प्रकार के षडंग वेद हैं, और फिर 6 दर्शन हैं, वैदिक दर्शन है, और 4 उपवेद हैं जो सभी वेदों से संबंधित है, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है। इसी प्रकार से 18 विद्या स्थान कहे गए हैं शास्त्र में। उन सब विद्याओं को देखें तो आज अधिकांश विद्याएं लुप्त हो गई हैं, और हैं भी तो बहुत कम स्थान में है, जैसे बनारस हो गया, और भी दक्षिण में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे वो विद्या हैं, अभी कुछ परंपराएं बची हुई हैं, परंतु उनकी भी स्थिति धीरे धीरे दयनीय ही होती चली जा रही है। तो मैं इस संगठन के योगदान में यह कर सकता हूँ कि वो जो बहुत कम लोगों के द्वारा जानी गई जो विद्याएं हैं, जो हम बनारस में जाके अपने गुरुजनों की कृपा से प्राप्त किए, वो यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से, वेद तो पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि वेद बिल्कुल आमने सामने गुरु के द्वारा हस्तस्वर आदि के द्वारा पढ़ाया जाता है, परंतु वेद के अतिरिक्त जो वेद का प्रकाशन करने वाले क्या कहते हैं शास्त्र हैं, जैसे वेद के बाकी 6 अंग हो गए, छंद हो गया, कल्प के भी कुछ भाग हो गए, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब विद्याएं हम किसी को पढ़ा सकते हैं। और दर्शन हो गए जैसे वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, दोनों मीमांसाएं। अगर इस तरह के जिज्ञासु या पढ़ने के लिए इच्छुक कोई हो, हाँ, तो आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। और बात ऐसी है कि अब हमारी यहाँ पे निरंतरता है नहीं कि हम निरंतर अपने घर में रहते हैं, तो क्लास का माध्यम हम ऑनलाइन ही रखना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हम निरंतर क्लास ले सकते हैं। यदि हम ऑफलाइन क्लास रखेंगे, यदि घर पे रखेंगे या कहीं पर रखेंगे, तो निरंतर हमारा रांची में होना रहता नहीं है। कभी हम बनारस में हैं, कभी दिल्ली में हैं, कभी कामाख्या में हैं। तो गूगल मीट आदि के गूगल द्वारा मीट आप ये अगर संगठन के द्वारा अगर इस तरह का चले कि ये है व्यवस्था, तो गूगल मीट के द्वारा आप साप्ताहिक रूप से, है ना, साप्ताहिक और दैनिक रूप से भी आप 1 घंटा का समय अगर कोई निकाले, हाँ, तो इस प्रकार से कुछ विद्यार्थी का तो कोई विशेष आयु होता नहीं है, वो 10 साल से लेकर 80 साल तक का हो सकता है। कोई भी जिज्ञासु हो तो उनको आप इन सब चीज़ों की शिक्षा देने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। योगदान कई तरह के, सहयोग कई तरह के होते हैं, तो ये सहयोग भी बहुत बड़ा सहयोग होगा अपने संगठन के लिए। और जो लोग साक्षात्कार आदि के क्रम में ऐसा बोले कि भाई कभी ऐसा हो कि विद्वानों का व्याख्यान भी हो, या हम लोग नहीं जानते तो हम लोग को सीखने को मिले कुछ, तो ये भी अब आपके द्वारा ऐसी घोषणा हो रही थी, ये भी सुलभ हो रहा है। अपने संगठन में रहने वाले जो रातू क्षेत्र के ब्राह्मण हैं उनको ये भी सुविधा मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यह और कहना चाहता था कि यद्यपि मैं वेद नहीं पढ़ाऊंगा, फिर भी कोई अधिकारी जिज्ञासु होंगे तो उनके लिए आचार्य की उपलब्धि करवा दी जाएगी, लेकिन उनके पास जाके उस प्रकार से उनको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। तो वेद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, परंतु यदि कोई विशेष जिज्ञासु होंगे और अधिकारी भी होंगे तो उनके लिए व्यवस्था भी कर दी जाएगी, उनका संपर्क उनको दे दिया जाएगा। अब दोनों आपस में अपना कि हमको किस प्रकार से कैसे पढ़ना। बहुत अच्छा। मैं जब ये साक्षात्कार जब ले रहा हूँ, हाँ, तो मुझे पूर्व गोत्र, हाँ, ये सब चीज़ें तो सभी लोग को मालूम ही है। हाँ, कोई भी ऐसे नहीं मिले कि उनको अपना पूर्व नहीं पता, गोत्र, ये 2 चीज़ें सबों को पता है। हाँ, लेकिन अच्छा, इसका लिस्ट भी प्रकाशित हुआ है कभी कभी समाज के द्वारा कि ये पूर्व है, ये गोत्र है, तो आपका ये आमनाय
है ना। अपने मग ब्राह्मणों में आमनाय भी चलता आ रहा है, अर्क आमनाय, हाँ। हाँ, किरण आमनाय, इस तरह के हाँ। आमनाय भी हैं। तो ठीक है, आमनाय तक की बात तो समझ में आती है। उसके बाद पूर्व गोत्र भी है, उसके बाद वेद उपवेद, ऐसा भी लिस्ट प्रकाशित हुआ है। लेकिन साक्षात्कार के क्रम में जाने पर पता चलता है कि वो जो लिस्ट में जो अगर ये गोत्र है, ये कुल है, तो उसका वेद ये दिया गया है। लेकिन जब मैं साक्षात्कार में पूछता हूँ तो वहाँ पर कुछ दूसरा निकल जाता है। तो ये बड़ी भिन्नता तो होती बात है। ऐसी है कि पूर्व जो है वह तो व्यक्ति को अपने कुल अनुसार ही पता चलेगा, और उसका गोत्र भी अपने कुल वृद्धों से ही पता चलेगा। गोत्र के अनुसार व्यक्ति अपने प्रवर का पता लगा सकता है, क्योंकि मुख्य जो 7 सप्तऋषि हैं उन्हीं के द्वारा फिर आगे उन गोत्रों का विस्तार हुआ। जैसे हम कौंडिन्य गोत्र हैं तो हमारा मूल ऋषि हमारे वशिष्ठ हुए, तो वशिष्ठ जी से फिर कौंडिन्य गोत्र आगे प्रादुर्भूत हुआ। वशिष्ठ कौंडिन्य ऋषि संभवतः वशिष्ठ के ही 100 पुत्रों में से एक ऋषि हुए। और ऐसे पराशर हुए, तो पराशर भी इनके ही वशिष्ठ के अधिकार में आते हैं। और ऐसे ही 7 ही मुख्य ऋषि हैं, और उन 7 ऋषियों के अधिकार में फिर अन्यान्य आते गोत्र आते हैं। भगवान गीता में ही कहते हैं, महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मनभावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजाः, कि महर्षय सप्त कि 7 जो महर्षि हैं, और पूर्वे चत्वारः और 4 जो पूर्व संत कुमार आदि हैं, प्रजापति हैं, मनु हैं, इन्हें की यह संपूर्ण सृष्टि प्रजा है। तो ही सप्त ऋषि जो है उनकी यह संपूर्ण सृष्टि प्रजा है। उन सप्त ऋषियों के अधिकार में अनेकानेक, किसी में 1, किसी में 2, किसी में असंख्य अनेक गोत्र आते हैं उनके अधिकार में। और जैसे कि हम अपना बताएं कि कौंडिन्य वशिष्ठ ऋषि के अधिकार में। तो प्रवर का पता लगाना अन्यान्य ग्रंथों में प्रवर मिल जाता है, परंतु हमारा क्या वेद शाखा, हमारी क्या कुलदेवी है, हमारा क्या कुलाचार है, यह अपने कुल वृद्धों के ही माध्यम से मात्र पता चल सकता है। इसका कोई और उपाय नहीं। तो ऐसे प्रकाशित करने के लिए लोग कह देते हैं, जैसे कौंडिन्य गोत्र में ही हम सामवेदी भी देखें, अथर्ववेदी भी देखें और ऋग्वेदी भी देखें, हम चारों वेद ही कौंडिन्य गोत्र में ही देख रहे हैं। तो और कुलदेवी भी अलग अलग भेद हो ही जाता है। जैसे कि पंचहायपुर है अपना, हाँ। है ना। तो पंचहायपुर का मैं जब खोज करने लगा, सब लोगों से पूछने लगा, भाई आपका भी पंचहायपुर है, आपका भी पंचहायपुर है, तो वहाँ भी कुलदेवी में भी भिन्नता पाई। हाँ। मेरी कुलदेवी का कुछ दूसरा नाम है, उनकी कुलदेवी का कुछ, भले वो पंचायतपुर वाले ही हैं, उनका भी कश्यप गोत्र है, लेकिन कुलदेवी में भिन्नता। तो कुलदेवी में भिन्नता, कुलदेवी तो एक निश्चित नहीं किया जा सकता है कि इस पूर्व वाले का यही कुलदेवी होगी, लेकिन आमनाय तो निश्चित रूप से एक ही होगा। वेद, उपवेद, उसका जो स्रोत सूत्र और गृह सूत्र है, वो सारी चीजें तो एक नहीं। हाँ? वेद शाखा भी भिन्न भिन्न हो जाती है। यानी क्या एक ही पूर्व वाले जो व्यक्ति नहीं, हैं, एक ही गोत्र के अनुसार। हाँ नहीं, अगर गोत्र जैसे कि पंचायतपुर वाले हैं तो उनका तो गोत्र कश्यप ही है, जहाँ भी है उनका एक ही है, यहाँ तक समानता है। लेकिन इसके बाद तो निश्चित रूप से वेद भी एक ही रहेगा ना। नहीं, वेद एक ही हो आवश्यक नहीं। जैसा कि हम ही बताए कि कौंडिन्य गोत्र में ही हमको ऋग्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी और हम खुद यजुर्वेदी, हाँ, हमको चारों मिलते हैं। अच्छा। तो वेद अपने कुलाचार के ही माध्यम से पता चलता है, जैसे कुलदेवी का अपने कुलाचार के ही माध्यम से पता चलता है। जैसे कि जब आप जिस ग्रंथ की आप बात बताए कि ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ। क्या ग्रंथ जिसमें से लिखा रहता है कि इस वेद का कौन से गोत्र का कौन सा प्रवर है, कौन सा वेद है, कौन सा ग्रंथ नहीं मिलते, माने जो मतलब प्रकाशित लोग जो किए हैं, द्वारा संग्रहित, हाँ, शाकदीपी बंधुओं के द्वारा माने कहीं से कलेक्ट किया गया और उसको एक लिस्ट बना करके प्रकाशित कर दिया। तो वैसे में ही जब कौंडिन्य गोत्र का देखते हैं तो वहाँ सामवेद है, परंतु हमको हमारे पूर्वजों के द्वारा ही पता चला है कि हमारा यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और हमारे पिताजी बताते हैं कि शायद लुकैया या कहीं से उनके यज्ञोपवीत करने के लिए और उनको
क्या कहते हैं रुद्राष्टाध्यायी आदि की शिक्षा देने के लिए बाहर से पंडित जी आते थे, क्योंकि शाखारण्य दोष न हो जाए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति माध्यन्दिनी संहिता माध्यन्दिनी शाखा का है, वह किसी अन्य वेद शाखा वाले से यदि अपना यज्ञोपवीत करवा ले तो उसको शाखादंड नाम का एक दोष लगता है। अच्छा। और उसमें भी यह और इन सब बातों का शुक्ल यजुर्विधान सूत्र जो है, जो कि महर्षि कात्यायन के द्वारा लिखा गया, उसके परिशिष्ट आदि भाग में भी इस प्रकार से बातें देखने के लिए मिलती हैं कि व्यक्ति को अपना ऋत्विज, आचार्य आदि भी अपना समान वेद शाखा वाले का ही वर्ण करना चाहिए। और यदि समान वेद शाखा वाले का अभाव हो जाए तो फिर ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने समान कल्प वाले, है ना, कल्प अर्थात जो श्रौत सूत्र गृह सूत्र है, तो समान श्रौत गृह सूत्र वाले से अपना क्या कहते हैं याजन आदि करवाना चाहिए, अपना गृह श्रौत कर्मों को संपादित करवाना चाहिए। तो अनुकल्प में अपने समान कल्प वाले भी चले जाते हैं, जैसे माध्यन्दिनी संहिता और काण्व संहिता दोनों के लिए पारस्पर गृह सूत्र लागू होता है। तो यदि हमको माध्यन्दिनी शाखीय ऋत्विक नहीं मिलते हैं तो हम काण्व शाखीय ऋत्विक से अपना याजन कार्य संपादित करवा सकते हैं। बहुत अच्छा। चूँकि हम सभी मग ब्राह्मण हैं और हम लोग भगवान सूर्य के ही मूलतः उपासक हैं, और आपसे एक आग्रह होगा, भगवान सूर्य पर कुछ श्लोक या कुछ ऐसी वैदिक ऋचा आप सुनाना चाहें? जैसा कि रुद्राष्टाध्यायी में भी सूर्य सूक्त है, जो सूर्य सूक्त है। आपके पूर्व में पंडित अनुज पाठक का भी मैंने ले लिया था, उनसे भी आग्रह किया था, तो उन्होंने भी कुछ सुनाया था। कोई ज़रूरी नहीं है आप वैदिक ऋचा नहीं तो ऐसे ही कोई भगवान सूर्य का कुछ भी अगर सूर्य सिद्धांत ज्योतिष ग्रंथ का, सिद्धांत ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके मंगलाचरण के रूप में भगवान सूर्य की स्तुति की जाती है। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मण्य। और ये आदित्य हृदय, जैसा कि हम लोग शाकलिपियों में हम लोग इसको बहुत ये समझते कि ये हम लोगों का ये नेत्रोपनिषद हुआ, चाक्षुषी विद्या, या नहीं तो ये खास करके आदित्य हृदय। आदित्य हृदय हम लोग हमेशा कभी भी कुछ कार्यक्रम भी होता है, सूर्य सप्तमी का या कुछ भी, तो हम लोग आदित्य हृदय का पाठ कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये मूल हम लोगों का ग्रंथ है ही, मूल चीज़ है, इस उपासना करनी ही चाहिए। इससे ये भी दो प्रकार के हैं, एक वाल्मीकि रामायण वाला और भविष्योत्तर पुराण में भी। इसके बारे में कुछ बताना चाहें कि ये कितना महत्वपूर्ण है ये आदित्य हृदय? आदित्य हृदय भविष्योत्तर पुराण वाला एक बहुत विस्तृत रूप से है, जिसका हम लगभग 2020-21 के आसपास उसका 108 पाठ किए थे पहले। और सबसे अधिक जो प्रचलित है वाल्मीकि के रामायण में, जो भगवान सूर्य को उपदेश देते हैं भगवान अगस्त। और एक बहुत विचित्र बात है, बहुत विशेष बात भी है, जो कि आदित्य हृदय वाल्मीकि रामायण वाले में देखने के लिए मिलती है कि भगवान उपगम्या ब्रवीत रामम अगस्त्यो भगवान तदा, कि अगस्त्य ऋषि ने राम जी को उपदेश दिया, ऐसा भगवान राम को उपदेश दिया ऐसा नहीं, भगवान अगस्त्य ने राम जी को उपदेश दिया। अच्छा। इस प्रकार से भगवान शब्द का जो भगवान जो विशेषण है वह अगस्त्य जी के प्रति लगाया गया है, राम जी के प्रति नहीं लगाया गया। इससे यह भी सिद्ध होता है कि गुरु, भले आप भगवान हैं लेकिन गुरु आपके अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आपको विद्या प्रदान करता है। बिल्कुल। तो एक क्या कहते हैं अच्छा शिष्टाचार जो कि हमको आदित्य हृदय स्तोत्र के माध्यम से देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत कम ही लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं। और सदग्रंथों के बारे में एक विशिष्टता यह है कि जितने बार आप पढ़ेंगे उतने बार आपको एक नई बात उसमें देखने के लिए मिलेगी, जितने लोगों से सुनेगा उतने बार आपको एक नई बात उसमें देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप हमेशा पढ़ते हैं परंतु कभी आपका वैसा चिंतन नहीं गया, कभी वैसा आपका मनन नहीं गया उसमें।
तो आदित्य हृदय स्तोत्र अनेकानेक कार्यों में बहुत अधिक उपयोगी है। अपने ब्रह्म वर्चस्वता को बढ़ाने में उपयोगी है, आरोग्य प्रदान में उपयोगी है, विघ्नों से रक्षा में उपयोगी है, संग्राम आदि में विजय करवाने के लिए, जैसे भगवान राम ने संग्राम विजय के लिए आदित्य भगवान का आश्रय ग्रहण किया। इस प्रकार से आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम पाठ करना चाहिए। यदि व्यक्ति संध्योपासना को नहीं भी जानते हैं उतने अच्छे से और अभी शुरुआती ही चरण में, तो कम से कम आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य प्रति संध्या के ही अनुकल्प रूप में यदि पाठ करें तो ये एक अच्छा अनुकल्प होगा संध्या का। और कालांतर में जब संध्या सीखते रहें और जब संध्या सीख लें तो फिर संध्या के साथ साथ करें। अब जैसे भगवान सूर्य को अर्घ देने के हाँ। है ना, अब जैसे बाकी चीजों में संध्या करने के लिए वही जब पवित्र होना चाहिए। हाँ। फिर भगवान सूर्य को अर्घ देने में किन्हीं को कोई मनाही नहीं है। नहीं, कोई भी मंत्रों भगवान में- सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। हाँ। महिलाएं भी दे सकती हैं, हाँ। पुरुष भी दे सकते हैं। हाँ। और छठ आदि के अवसर पर देखिए सभी कोई किसी भी जाति के हैं तो छठ व्रत सब लोग कर सकते हैं। हाँ। तो मंत्रों में बस कुछ भेद हाँ। है कि वैदिक मंत्र जो है वह अपनी हाँ। उपनीत के लिए हाँ, उपयुक्त नहीं है। लेकिन उपासना में कहीं हाँ, किसी तरह उपासना का में किसी का कोई- भगवान सूर्य की उपासना सभी कर सकते हैं। और ये सबके लिए, स्त्री पुरुष सब के लिए हाँ। एक स्वतंत्रता दी गई है कि नहीं आप इनकी पूजा आप कर सकते हैं। और साक्षात देव हैं। हाँ, प्रत्यक्ष नारायण। और किन्हीं को तो देखने के लिए बहुत तपस्या करेंगे तो शायद साक्षात्कार हो, दर्शन हो ना हो, लेकिन अपने तो सूर्य नारायण सुबह उठिए शाम सूर्यास्त तक आप उनका पूरा दर्शन कीजिए। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, किसी तरह का वर्ण किसी वर्ण के हों, भगवान भास्कर सबको दर्शन दे रहे हैं। हाँ। सभी लोग उनकी उपासना करें। तो इतना कुछ तो है अपने भगवान भास्कर के साथ। आप आए और आपने आप साक्षात्कार दिया और बहुत कुछ मैं समझता हूँ आपके साक्षात्कार से हमारे संगठन में जुड़े हुए सभी बंधुओं को सीखने को मिला होगा। और अगर आवश्यकता हुई, सबों की इच्छा हुई कि आपका पुनः कुछ व्याख्यान आदि हो, लोगों का आग्रह रहा तो पुनः मैं आपसे निवेदन करूँगा। और यदि कक्षा के लिए भी कुछ लोग कहें तो हाँ। वो हमारा संपर्क बिल्कुल साझा कर दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल और साझा जब कर कुछ दूँगा। पर्याप्त जिज्ञासु, पर्याप्त विद्यार्थी इकट्ठा हो जाएंगे हाँ। तो फिर हम सबके क्या कहते हैं सबके अनुकूलता अनुसार हाँ। कक्षा रखेंगे कि कब रखा जाए, किस माध्यम से रखा जाए, इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही मैं एक और आग्रह करूँगा कि बहुत से प्रश्न भी हो सकता है आए, हाँ। तो मैं उन प्रश्नों का भी समाधान के लिए आपको जब हाँ, कभी किसी प्रकार का अगर कोई धार्मिक प्रश्न हो, तो जिज्ञासा हो, तो हाँ। उसके लिए आप हाँ। हमारा संपर्क उनसे साझा कर सकते हैं। हाँ, या नहीं तो फिर आपका पुनः साक्षात्कार लेना हो हाँ। कर सकता है। और जो भी प्रश्न आए होंगे उसका फिर आपसे उत्तर मांगा जा सकता है। हाँ। तो आप साक्षात्कार दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भास्कर। जय भास्कर।